हेलो एवरीवन। आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव कब से प्रारंभ होगा? सही जवाब है 19 अप्रैल से प्रारंभ होगा। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 19 अप्रैल से प्रारंभ होगा। इसमें आदिवासी साहित्य, जीवन और कला के मर्मज्ञ जुटने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। महोत्सव का समापन 21 अप्रैल को होगा। अगला प्रश्न, प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कृषि बजट के लिए कितने रुपए की राशि रखी गई है? सही जवाब है 20,405 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी की 28वीं कड़ी में इन विषयों पर चर्चा की है। लोकवाणी की यह कड़ी नवा छत्तीसगढ़ नवा बजट पर केंद्रित है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे बजट के कुल प्रावधान में 33% राशि अनुसूचित जनजाति के लिए और कितने प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति के लिए है? सही जवाब है 12%। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 45% है। हमारे बजट के कुल प्रावधानों में 33% राशि अनुसूचित जनजाति के लिए और 12% राशि अनुसूचित जाति के लिए है। अगला प्रश्न, प्रदेश में वर्ष 2021-22 में सकल वित्तीय घाटा कितना करोड़ था? सही जवाब है 15,257 करोड़ था। वर्ष 2021-22 में सकल वित्तीय घाटा 15,257 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के लिए इसे कम करते हुए 14,600 करोड़ अनुमानित रखा गया है। इसमें 3,400 करोड़ 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की राशि शामिल है। ध्यान देंगे, जिसे कम करने पर यह घटकर 11,200 करोड़ होगा, जो वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की जीएसडीपी का केवल 2.55% होगा। अगला प्रश्न, प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए इस बार कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है? सही जवाब है 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए इस बार भी 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना नए वित्तीय वर्ष में भी चालू रहेगी। विगत 2 वर्षों में इस योजना के माध्यम से 11,180 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। अगला प्रश्न, प्रदेश में किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज दिलाने के लिए कृषक समग्र विकास योजना में कितने रुपए का बजट प्रावधान है? इसका सही जवाब है 123 करोड़ रुपए। ध्यान देंगे, इन पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 271 से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है और किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज दिलाने के लिए कृषक समग्र विकास योजना में 123 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है और चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और फसल बीमा योजना के लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा खाद्य सुरक्षा मिशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर तथा कृषि उपकरणों के लिए 470 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? सही जवाब है 4 करोड़ कर दी है। विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000, जिला पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 15,000 एवं जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रति माह किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 एवं जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 5,000 प्रति माह किया गया है। सरपंचों का भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 4,000 एवं पंचों का भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, लोकवाणी में ये सारी बातें जो है लोकवाणी में कही गई है। बजट पर अलग से वीडियो बनाई गई है, उस पर भी बजट के प्रश्न हैं। चलिए देखिए,
बस्तर संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से कितने हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई है? सही जवाब है 30,439 हेक्टेयर। बस्तर संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से 30,439 हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई है। इससे वहां के निवासियों को कृषि एवं व्यवसाय हेतु पट्टे दिए जा सकेंगे, नए उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए कितने करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 150 करोड़। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? सही जवाब है मोरबी, गुजरात में अनावरण किया। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर मोरबी, गुजरात में 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अगला प्रश्न, किस देश की सेना ने दुनिया के पहले ऊर्जा आधारित हथियार आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? सही जवाब है इजराइल। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आयरन बीम लेजर इंस्पेक्शन का नाम दिया गया है। ये दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम जान लीजिए, नफ्ताली बेनेट। इजराइल ने इस मिसाइल रोधी प्रणाली को 2024 तक तैनात करने की योजना बनाई थी। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। अगला प्रश्न, पुरुषों का 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है तमिलनाडु। इसने पंजाब को हराया है, मतलब उपविजेता जो है, पुरुष वर्ग में उपविजेता पंजाब है और महिला वर्ग में रेलवे ने तेलंगाना को हरा के 17वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीता है और पुरुषों का 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब तमिलनाडु ने जीता है। अगला प्रश्न, किस भारतीय अर्थशास्त्री को मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? सही जवाब है प्रभात पटनायक को चुना गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट द्वारा उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके इकबाल सिंह लालपुरा को एक बार फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही जवाब है जय शाह। जय शाह को आईसीसी क्रिकेट समिति में शामिल किया गया है। वे पहली बार इस समिति का हिस्सा बने हैं। ऐसे में इस तरह की संभावनाएं हैं कि वे आने वाले समय में आईसीसी के मुखिया बन सकते हैं। जय शाह आईसीसी क्रिकेट समिति में नए शामिल लोगों में से एक है। इसमें श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने को पूर्व खिलाड़ी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। क्लियर है? किस राज्य में जल्द गोबर से पेंट व पुट्टी बनाने की शुरुआत हो जाएगी? सही जवाब है छत्तीसगढ़। रायपुर में गोबर की पेंट पुट्टी बनेगी। नगर निगम के सहयोग से जोन 8 कमिश्नरी के जरवाई गौठान में जल्द गोबर से पेंट व पुट्टी बनाने की शुरुआत हो जाएगी। राज्य में पहली बार जरवाई गौठान में 25 लाख की मशीन लगेगी। अगला प्रश्न, अप्रैल से रायपुर में, ध्यान देंगे 19 अप्रैल से रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का शुभारंभ कौन करेंगे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। राजधानी रायपुर में 19 अप्रैल से 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल करेंगे तथा समापन 21 अप्रैल को राज्यपाल अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में होगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में 3 वर्षों में कुपोषण में कितने प्रतिशत की कमी आई है? सही जवाब है 8.7% की कमी आई है।
छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल विकास सेवा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन त्योहार तथा नवा जतन जैसी योजनाओं एवं मुख्यमंत्री पोषण अभियान के समन्वित प्रयास से विगत 3 वर्षों के दौरान कुपोषण में 8.7% की कमी आई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से की। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के ग्राम गुड़ियारी में गत दिवस किस समुदाय ने राउर त्योहार मनाया? सही जवाब है गोड़ पोरते समुदाय ने। गुड़ियारी में गत दिवस गोड़ पोरते समुदाय ने राउर त्योहार मनाया है। इस त्योहार में शामिल होने के लिए फुलझर, कौड़िया, राजवा, ओडिशा के कुल 34 गांव के गोड़ पोरते समुदाय के 1000 से अधिक परिवार शामिल हुए। अगला प्रश्न, हाल ही में कुष्ठ पोषण योजना के पायलट प्रोजेक्ट में प्रदेश का कौन सा जिला शामिल हुआ है? सही जवाब है बलौदाबाजार भाटापारा शामिल हुआ है। कुष्ठ पोषण योजना के पायलट प्रोजेक्ट में अब बलौदाबाजार भाटापारा जिला भी शामिल हो गया है। इस योजना के तहत कुष्ठ के मरीजों को निःशुल्क पूरक पोषण आहार मुहैया कराया जाएगा। इससे जिले के 442 मरीज लाभान्वित होंगे। आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वर्ष 2022-23 से प्रदेश कितने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मिलेट मिशन का शुभारंभ कर रहा है? अगला प्रश्न, पहली बार छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन सी वेब सीरीज बनाई गई है? चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। लॉयड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। बिजली के सामान बनाने वाली कंपनी हैवेल्स इंडिया के कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड लॉयड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को पूर्वी भारत के बाजारों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने मच्छर मारने वाले रैकेट की किट का इस्तेमाल कर वुमेन सेफ्टी सैंडल और वुमेन सेफ्टी पर्स बनाया है? सही जवाब है सिद्धि पांडे। छत्तीसगढ़ की बेटी सिद्धि पांडे ने मच्छर मारने वाले रैकेट की किट का इस्तेमाल कर वुमेन सेफ्टी सैंडल और वुमेन सेफ्टी पर्स बनाया है। सैंडल में जो डिवाइस लगा है वह 1000 वोल्ट का झटका देता है। साथ ही सिद्धि की दूसरी डिवाइस पर्स, जिसमें पुलिस सायरन लगाया गया है। इन डिवाइस की चर्चा अब विदेशों में भी होने लगी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।